तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फंक्शन है वो x³ में गिवन है, बाकी वैल्यू हमारे पास 0 और 1 ही है, ठीक है, ये 1 है। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है कि जो x³ है उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। x² से थोड़ा सा नीचे ज़्यादा बनता है, ठीक है। इसके लिए ग्राफ्स को हमें पता होना ज़रूरी है, और ग्राफ्स हम लोग ने काफ़ी छोटे लेवल पर पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हमें फाइंड करने, तो ज़ाहिर बात है एक बीच का पॉइंट निकालेंगे जो कि होगा 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 2 रेक्टेंगल्स बन गए। इसको अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर लेकर जाएँ तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें इन क्वेश्चंस में मिड पॉइंट को फाइंड करना होता है, ठीक है ना। मिड पॉइंट से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर भी जो मिड पॉइंट है हमारा वो 0 और 1 के बीच होगा। तो हमें पता है कि जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है a + b / 2। तो a है हमारे पास 0 है, b हमारे पास 1/2 है, डिवाइड करेंगे 2 से, और इससे हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के बीच का पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 / 2, तो 3 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल गए। अब हमें एंगल भी, तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना था ना। तो अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा x निकालेंगे। डेल्टा x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 2 है ये हमारे पास रेक्टेंगल्स का नंबर होता है। अब हमें 2 रेक्टेंगल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, जब हमें 4 चाहिए होगा तो मैं 4 लिखूंगी, और मसलन अगर हमें 8 चाहिए होगा तो मैं 8 लिख दूंगी, ठीक है। 8 हमने अभी तक यूज़ किया नहीं है, हमारे क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रही थी। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा x है वो 1/2 आ जाएगा, बिकॉज 0 और 1 है हमारे पास ऊपर वैल्यूज a और b की, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूले में पुट करते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि पहले तो हम लोग जब शुरू के क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 2, तो उसमें हम लोग को राइट पॉइंट्स लेफ्ट पॉइंट ढूंढने थे ना, तो वो काफ़ी मुश्किल था। बट अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, 1/4 प्लस फंक्शन में पुट करेंगे 3/4, ठीक है, 3 है, तो ये 3/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास क्यूब का फंक्शन है। तो जब 1/4 पे हम लोग क्यूब डालेंगे तो आई थिंक 1/8 या फिर 1/16 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और 1/4 पे हम लोग क्यूब लगा लेंगे, एंड 3/4 पे भी हम क्यूब लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूब का फंक्शन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो समथिंग आ जाएगा 28 और 264। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 32, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हमने कर दिया। हमारे पास जो एरिया है 2 रेक्टेंगल्स का वो 7/32 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स आ गया। अब चलते हैं एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स की तरफ। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 0 और 1 है, इसको हम लोग को क्या करना है, ऐसे इसको 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग लिख देंगे 1/4 एंड 2/4 एंड 3/4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 पार्ट्स में 3 रेक्टेंगल्स में कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गए, 4 रेक्टेंगल्स बन गए, 3 नहीं 4। तो ये हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स हो गए। तो हम लोग एरिया भी अब 4 का फाइंड करेंगे। तो इसके लिए डेल एक्स हम लोग लेंगे 1/4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर है इन दोनों के बीच मिड पॉइंट, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन नंबर 5 में निकाल चुके हैं, तो अब आपके लिए ईजी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाउंड्रीज वही सेम है, 0 और 1, ठीक है। तो 0 + 1/4 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/8, एंड फिर 1/4 प्लस 2/4 हो जाएगा, एंड डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू हो जाएगी 2/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/8, ये थर्ड वैल्यू हो गई। फोर्थ वैल्यू की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7/8।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, 4th वैल्यू हो गई। तो 4 वैल्यू निकल गई, हमें एरिया भी 4 रेक्टेंगल्स का चाहिए, तो हम लोग इन सारे वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हमारे पास एरिया और जो डेल एक्स है वो हमारे पास क्या है, 1/4 है, और यहाँ पर फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 1/8, तो 1/8 का होल क्यूब हो जाएगा एंड प्लस 3/8 का होल क्यूब प्लस 5/8 का होल क्यूब एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 7/8 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमने सारे लिख दिए हैं। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा समथिंग 496 डिवाइड 4 एंड 8 पे हमारे पास आ जाएगा क्यूब। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 124 डिवाइड्स 8 की पावर क्यूब। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंप्लीफाई आपसे हो सके आप उतना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 31/28 हमारे पास जो आखिरी सिंप्लीफिकेशन है वो आ जाएगी। तो ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो हम आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो मैंने इंस्टाग्राम का नीचे क्या दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद नेम रानो क्वीन। ठीक है, तो मैं उसकी लिंक भी अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि हर डिस्क्रिप्शन में फिर आपको वो लिंक मिल सके और आपको ढूंढने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा एंड हैप्पी रमज़ान।